बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। जी हाँ, किंग ऑफ मसालत, जी हाँ, उन साहब ने ना आज नून लीग को सरप्राइज़ दिया है कि कौन रुकावट डाल रहा है मुज़ाकरात में पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट की, और इसकी वजह क्या है रुकावट डालने वाले की, उसके हाथ से कितना कुछ खोया जा रहा है। ये है एक टॉपिक। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब का हंगामी इजलास और जारी है प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। और एक और चीज़, कप्तान ने सीने पे हाथ रखकर आरिफ अलवी साहब से कोई बात की, और आरिफ अलवी साहब ने मुकम्मल स्क्रिप्ट को ट्वीट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, इसका पैगाम क्या है, उसकी कुछ डिटेल्स है। नई जमात जी जुमरात को मुकम्मल तौर पर लंका ढाने के लिए, नहीं पीटीआई के खिलाफ नहीं, ना ही किसी और जम पीपल्स पार्टी के खिलाफ, सिर्फ और सिर्फ नून लीग के लिए। बिल्कुल तय, जब इनके नाम लूंगा ना मैं आपके सामने, आप हैरान हो जाएंगे ये कौन लोग हैं, और इनको रोकने के लिए अब क्या कुछ कोशिशें होंगी। एक एक का अपना अपना मुकम्मल रिकॉर्ड है, और ये घर के बेदी है सारे नून लीग के। इन्होंने देखे करना क्या है। तफसील की तरफ पढ़ता हूँ। अगर चैनल देख रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें सर। ये तो कोई इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब से बड़ा मुज़ाकरातकार कौन हो सकता है। अच्छा, उनसे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट को कौन जानता है, इस्टेब्लिशमेंट की नब्ज़ उनसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है, उसकी सोच और अप्रोच से मुतल्लिक मेरा ख्याल है परवेज़ इलाही साहब बहुत बेहतर जानते हैं। वो खुद कहते हैं, अपने बेटे को कहा कि होने ना दस साथ ना दई, मैं 40 साल इन्हों की नौकरी की थी, उस तो बावजूद वेख लै मैं हूँ अंदर हैगा। ये उनके वर्ड्स हैं। परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं आज अदालत पेशी पे मुज़ाकरात पर, उन्होंने मुकम्मल तौर पर ना, परवेज़ इलाही साहब का मौक़िफ़ आया, पीटीआई के सदर भी हैं, उन्होंने खुलकर बात की है इस मौजू पर, और मुज़ाकरात की हिमायत की है परवेज़ इलाही साहब ने, और बड़ा ज़बरदस्त जुमले के साथ किया। उन्होंने कहा मौजूदा हालात में मुज़ाकरात से इनकार कोई भी करे, चाहे इस्टेब्लिशमेंट करे, चाहे कोई सियासी जमात करे, उन्हें कहा कोई भी मुज़ाकरात से इनकार करे, वो मुल्क व कौम की खैर ख्वाही नहीं होगी। उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर मैसेज दिया कि मैं ना मानूं वाली पोजीशन जो है ना, वो खैर ख्वाही नहीं होगी। और ये भी बताया परवेज़ इलाही साहब ने, और ये नून लीग है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात को सबूताज कर रही है। नून लीग नहीं चाहती पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात हों, ये एक टेबल के ऊपर बैठे। ये नून लीग है जो नहीं चाहती, क्योंकि नून लीग जानती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चोरी शुदा मैंडेट है, स्पेशली पंजाब में, वो इनको वापस करना पड़ेगा। इसलिए नून लीग सपोर्ट नहीं करती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात। तो राना साहब ने कहा नहीं तो हम एक ग्रैंड मुज़ाकरात के लिए इमरान खान साहब की रिहाई के लिए भी तैयार है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुसरत कर दिया। ये तो रिहाई वाला तो इशू ही नहीं है हमारा। हमारा मामला केसेस ख़त्म कराने वाला भी नहीं है, हमारा मामला रिहाई वाला भी नहीं है, हमारा मामला पाकिस्तान है। तो नून लीग मुखालफत करिए, इसीलिए नून लीग बार बार करिए हमसे बात करें, हमसे बात करें, उनको नुकसान होना है। तो पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट बातचीत का नुकसान नून लीग को सबसे ज़्यादा होना है, क्योंकि पीटीआई कैटेगोरिकली कह चुकी है कि बात होगी तो इस्टेब्लिशमेंट से होगी। तो परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे हैं। उधर सर कश्मीर के हवाले से मैं एक रिपोर्ट देनी थी। रात को खबर आई थी कि मुज़ाकरात हो गए, कामयाब, बड़ा मीडिया पे चलाया गया और ये सब करके ना, मगर जो उधर की जो अवामी एक्शन कमेटी है ना, उसने वाज़ेह कर दिया कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। उनके मुतालबात में आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म जो सवाबदीदी तरीके, बंदोबस्ती तरीके से आया, अवामी नुमाइंदगी के पार नहीं आया, बंदोबस्ती तरीके से जो आया, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में लाया गया था रजीम चेंज के बाद, उन्हें कहा इसका इस्तीफ़ा भी हमें रिकॉर्ड है। इस्तीफ़े तो आना शुरू हो गए, लेकिन इसका इस्तीफ़ा भी रिकॉर्ड है। तो अवामी एक्शन कमेटी ने वाज़ेह कर दिया कि हमारे मुज़ाकरात किसी किस्म की कोई कामयाबी में मुकम्मल तौर पर उन्हें तरदीद की। उन्हें कहा एहतजाज जारी है, और इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात करूँ, बड़ी तादाद में लोग मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। ठीक, उनका मुजफ्फराबाद वही है जो इस्लामाबाद है। और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर क़यादत हंगामी इजलास चल रहा है, जिसमें एक कल जरदारी साहब ने किया था प्रेसिडेंट हाउस में, और आज ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो रहा है। इजलास में वज़ीर दिफ़ा है ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, ठीक है, वो हैं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर
वज़ीर आज़म, स्पीकर कानून साज असम्बली और मेंबर कौमी असम्बली इसके अंदर मौजूद हैं। मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है और एक्शन कमेटी के मुतालबात देखे जा रहे हैं। मुतालबात इनको मानने पड़ने, इसके अलावा कुछ चारा ही कोई नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म खुद कह चुका है कि हाँ, मुझसे गलती हुई, 1 साल से मैंने इनको फुटबॉल की तरह चलाया। फुटबॉल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ठीक है जी। उन्होंने कहा ये सब हुआ, ये इनके अपने लोग कह रहे हैं फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया गया इस कमेटी को, बात इनको प्रोवोक किया गया, इंस्टिगेट किया गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें अपना तरक्याती बजट भी रोकना पड़े तो हम ये तमाम काम करेंगे, तो वो पढ़ना है। और राना सनाउल्लाह सब वैसे ही तस्लीम कर चुके कि जी हाँ, कश्मीर का ये जो मामला है ये मिस हैंडल हुआ है, ठीक है जी। बहरहाल सब फ्री कैन को बड़े आराम से तहम्मुल से मसाइल का हल निकालना है, क्योंकि वाकई दुश्मन इससे फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है जी। ये तो हो गई ये चीज़। उधर आरिफ अलवी साहब ने बताया कि इमरान खान से जब उनकी 3 रोज़ पहले मुलाकात हुई वो कैसे हुई, पूरा स्क्रिप्ट उन्होंने ट्वीट करके बताया। और वो कहते हैं कि जब मैं अडयाला आया ना, याद है आपको शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब आरिफ अलवी साहब से बहुत नाराज़ हैं, या और वैसे ये अलीमा खान साहबा ने भी कहा था। तो आरिफ अलवी साहब ने बताया, उन्होंने बताया कि कितने नाराज़ हैं आरिफ अलवी साहब बता रहे हैं। बता रहे कि मैं इमरान खान साहब के पास जब पहुंचा तो सलाम दुआ के बाद इमरान खान साहब ने कहा, आइए डॉक्टर साहब, वेलकम, बैठे। और अपना दायां हाथ सीने पर रखकर उन्होंने कहा कि कैदी नंबर 804 आपके सामने बैठा है, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर हम सब उसने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कहका लगाया। तो बहरहाल आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि इमरान खान मज़ीद मजबूत, उनकी नफ्स मजबूत हुई हैं और ये इया का नाबुदू व इया के नस्तईन के ऊपर ईमान का कमाल है। उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब के स्पिरिट के अंदर है, इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं, तो कोई उनको कमज़ोर समझने की कोशिश ना ही करे तो बेहतर है, ठीक है जी। ये चीज़ होगी। वफाकी हुकूमत ने कदम उठाया, ज़रा पहले उस कदम से मुतल्लिक मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ, बड़े ध्यान से रहना पड़ना है, साफ़ी हज़रात को बड़ा ध्यान से रहना पड़ना है जी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगने लगा है उनके ऊपर, लेकिन ये देखना कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सिर्फ साफ़ियों पे लगेगा कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ साहब पे भी लगेगा, उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं जी, और आपको पता है फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के बहुत से मामलात उनके थ्रू, सिविल चेहरा उन्हीं का वही है, ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं। काश मैं ख्वाजा साहब की तकरीरें चला दूँ ना, जो ये कहते रहे असम्बली के फ्लोर के ऊपर। खैर बहरहाल वो ट्वीट करके बता रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर खुफिया दस्तावेज़ात, खसूसन जिन पर सीक्रेट लिखा हुआ है, उसके खुलेआम तशहीर का सख्त नोटिस लिया है। इस तरह की मालूमात का फैलाव पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक मफादात में शदीद नुकसान पहुँचा सकता है। वफाकी हुकूमत का फ़ैसला उन तमाम अफराद के ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत मुकदमा दर्ज होंगे और जिसकी सज़ा 2 साल कैद और जुर्माना है। मतलब वो सहाफ़ी जो इंफॉर्मेशन निकालते हैं अंदर से, उन्हें थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। लेकिन जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब ने जो सहाफ़ियों को इंटरव्यू दिए, जिसमें शामी साहब ने तो वो कुरान शरान और फिर कुरान और अपनी वालदा की कब्र, उसके बाद शाहिद मितला साहब हमारे दोस्त भाई, उनको इंटरव्यू, जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू, ज़रा क्या कह के, कुछ भी कह के, ये जो सब चीज़ें हैं ना, क्या ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आएंगी? क्योंकि तो 2 साल तक तो ये बोलने के मजाज भी नहीं है। ये बड़ा है कि इनके ऊपर कौन सा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है, मेरा कंसर्न इस चीज़ के ऊपर है। दूसरा, नई सियासी जमात बन रही जुमरात को मार्ज़ वजूद में आ रही है, नून लीग के तमाम बेदी हैं। अब देखते ही किस स्टेज पर जाकर ये लंका ढाते हैं, जिसमें मैं बेसिकली शाहिद खाकान अब्बासी इसकी सदारत करेंगे, मिफ्ता इस्माइल सब खुद अनाउंस कर रहे हैं, वो इसमें हैं। सरदार महताब अब्बासी केपी के, आपको पता है नून लीग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है केपी के में, स्पेशली जो इख्तलाफ है अमीर मकाम वगैरह से, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त डंट डालेंगे इस जमात में। ज़ईम कादरी साहब, ओए हमजा शहबाज, क्या ये पार्टी तुम्हारे बाप की है? जनाब ज़ईम कादरी साहब जनाब दोबारा आ गए ग्राउंड के अंदर, वो भी इस पार्टी का हिस्सा है। जावेद अब्बासी साहब, ज़फ़र मिर्ज़ा इमरान खान साहब के दौर में वज़ीर खुराक थे, याद आया आपको? हाँ, वज़ीर सेहत थे शायद, हाँ जी, ज़फ़र वो हैं जी। और ये तमाम है, जुमरात को बाकायदा अनाउंस कर रहे हैं। ये चीज़ें मज़ीद खोल कर लाएंगे। और ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं है जिसे बनाया गया था, उसके बाद कहाँ है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी? मुझे बता दें कहाँ है वो? तो ये ज़रा दूसरी पार्टी है, तो ये पार्टी दूसरी पार्टी है। फीडबैक से मतलब ज़रूर आगा करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।